नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। न्यूज हाट के खास सेगमेंट बेधड़क में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार में कांग्रेस की पार्टी में बड़ी टूट की आशंका जताई जा रही है। ये चर्चा बहुत पहले से चल रही है कि कांग्रेस के विधायक टूटेंगे और भाजपा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब इस चर्चा ने और भी जोर पकड़ लिया है क्योंकि आज ही एमएलसी समीर सिंह वो नए नवेले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंच गए। अब इस तस्वीर को देख करके ये जोड़ा जा रहा है केजरीवाल प्रकरण से, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद भाजपा में शामिल हो गए, उसी प्रकार से अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि बिहार में भी ऐसा ही कोई खेल होगा और भाजपा में कांग्रेस के विधायक और एमएलसी शामिल हो जाएंगे। अब इस बात में कितना दम है, इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये खेल भाजपा खूब कर रही है। दिल्ली में तो हो गया, बिहार में बचा है, तो बिहार में भी होगा या नहीं होगा? देखिए, बिहार कांग्रेस में तो उथल पुथल है अंदर। यह हम नहीं कर रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कटिहार से सांसद तारिक अनवर का कहना है कि बिहार कांग्रेस में ऑल इज नॉट वेल कहते हैं, और इसके लिए वह पूरी तरह से राजेश राम को दोषी ठहराते हैं। राजेश राम कौन है? तो बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है। वो हम सीधे तौर पर कहते हैं कि देखिए, पार्टी में बहुत गड़बड़ियां है ना। उन्होंने साफ कहा पार्टी में गड़बड़ियां है, बहुत अंदरूनी कलह है, और इसके लिए सबसे बड़े दोषी हैं राजेश राम। उनके कार्यशैली को वह पसंद नहीं करते हैं, है ना। गुटबाजी है, आला कमान की चिंताएं बढ़ा दी। एक तरफ बंगाल में अपना वजूद बचाने के लिए संघर्ष, उनका जो कहना है संघर्ष कर रही है पार्टी। दूसरे बिहार में प्रदेश अध्यक्ष ही पार्टी का लुटिया डुबाने पर पड़े हुए हैं। उनका बहुत तरह का आरोप है कि अंतरकलह और तेज हो गई है। एक कटिहार के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुनील यादव कहते हैं उनके इस्तीफे के बाद और पार्टी में अंतरकलह हो गई, और उसके लिए पूरी तरह से राजेश राम को दोषी ठहराते हैं। एक तो उधर बता दी, उन्होंने स्वीकार लिया कि पार्टी में अंतरकलह है, गुटबाजी है ना। यह भी आरोप उछ रहा था टिकट बंटवारे के समय रुपयों के खेल और क्रॉस वोटिंग सब हुई थी। आरोप लगा था विधानसभा चुनाव के दौरान कि पैसे लेकर टिकट दिए गए थे। तो धरना प्रदर्शन हुआ था प्रदेश कार्यालय के सामने, विरोधी असंतोष गुट ने किया था। दिल्ली तक असंतोष गुट गए थे, जिसमें खगड़िया के पूर्व विधायक भी थे, उसमें सतपति यादव वह भी थे, उसके लीड कर रहे थे, और कई थे विधायक जिनको टिकट नहीं मिल पाया था। तो ये आरोप है। और इधर देखिए, सम्राट चौधरी बने हैं मुख्यमंत्री। ठीक, मुख्यमंत्री बनने के 1-2 दिन बाद ही वाल्मीकि नगर से कांग्रेस के विधायक हैं सुरेंद्र कुशवाहा, वह मिलने चले गए। उस दिन तो ज्यादा सनसनी नहीं फैली, लेकिन आज समीर सिंह कांग्रेस के कद्दावर नेता है ना, एमएलसी है, वह मिलने गए सम्राट चौधरी से, और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में दोनों की बातचीत हुई। अब इसका लोग सियासी मायने निकालने लगे हैं कि क्या बात है, पहले कांग्रेस के विधायक उनसे मिले सुरेंद्र कुशवाहा, अब समीर सिंह मिल रहे हैं। एक बात कही जा रही है कि समीर सिंह की विधानसभा की सदस्यता, विधान परिषद की सदस्यता जून में समाप्त हो जाएगी, है ना। इसलिए वह सम्राट चौधरी के पास गए, क्योंकि 9 सीट पर तो चुनाव होना है, लेकिन यह है कांग्रेस में, तो सम्राट चौधरी को कैसे भेजेंगे? संभव नहीं। वहां तो अपने भाजपा के लोगों की लाइन लगी हुई है वाकई। लेकिन लोग यह मतलब परिक्रमा में यह अनुमान लगा रहे हैं कि समीर सिंह सम्राट चौधरी के पास गए हैं तो कुछ न कुछ गुल खिलाएंगे, क्योंकि भाजपा भी चाह रही है
अंदर खाने की जो खबर है, और कल ही सम्राट चौधरी गए थे पार्टी में, कार्यक्रम था ना, तो उसमें उसमें उन्होंने संकेत दिया कि हमको भी अपने पैर पर खड़ा होना है। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही थी। अनुशासन समिति की एक और कमेटी मीटिंग थी कल भाजपा के प्रदेश कार्यालय में, उसमें उन्होंने कहा था पार्टी को अपने पैर पर खड़ा करना है। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। एक तरफ जो है गठबंधन की सरकार चल रही है, इधर नीतीश कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बिहार का दौरा करेंगे, और उनके पुत्र निशांत कुमार भी बिहार का दौरा करेंगे। दोनों दोनों का एक ही लक्ष्य है, पार्टी को मजबूत करना, है ना, और नीतीश कुमार की उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचाना। मतलब पार्टी कहीं से भी कमजोर नहीं। यह जो है लक्ष्य निर्धारित कर लिए हैं नीतीश कुमार, पिता पुत्र दोनों जी। हाँ, तो भाजपा को भी अपनी पार्टी को मजबूत करनी होगी। इसीलिए सम्राट चौधरी ने कल निर्देश भी दिया था कि हमको भी जो है अपने पैरों पर खड़ा होना, एकला चलो का, है ना, वहां पर जी। यह रणनीति बनाई गई थी। तो एक तो हुआ है, दूसरी बात है जब एकला चलो तो मजबूत करेंगे। इसलिए भाजपा की भी रणनीति है कि जो पार्टी टूटे, है ना, उसको तोड़कर भाजपा को मजबूत किया जाए। तभी गठबंधन धर्म के अनुसार जदयू को तोड़ेगा नहीं जी, न जदयू को तोड़ेगा, न ही लोजपा आर जो चिराग पासवान की पार्टी है उसको तोड़ेंगे, और न ही हम जीतन राम मांझी की पार्टी है उसको तोड़ेंगे, और न ही उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को तोड़ेंगे। अगर तोड़ेंगे तो पूरा खेल इनका गड़बड़ा जाएगा। जदयू को नहीं तोड़ने के पीछे एक रणनीति है कि केंद्र की सरकार बचानी है। 12 सांसद है ना जदयू के, अगर यहाँ कोई छेड़छाड़ होती है जी, तो वहां की सरकार की मतलब हिलने लगेगी जी। तो ये एक खतरा है। इसलिए जदयू को नहीं तो सबसे कमजोर कौन है? कांग्रेस। तो कांग्रेस में अंतरकलह की बात जो है, खुद उनके जो है वरिष्ठ सांसद हैं तारिक अनवर, कई बार जीते हैं कटिहार से, वही जब कह रहे हैं तो जो लोग कयास लगा रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक टूट कर जाएंगे भाजपा में, तो गलत थोड़े है। हम विधायक एमएलसी डर भी रहे हैं अपने करियर को लेकर के, आगे किस तरह की राजनीति करेंगे, क्योंकि तेजस्वी के साथ रहने पे जो हाल हुआ है, खुद तो तेजस्वी डूब ही गए और कांग्रेस को और डुबा दिया है। हाँ, तो 6 विधायक हैं। देखिए ये सब तो आशंका है ये ना। अब जैसे पंजाब की बात आप कर रहे थे, है ना, आप पार्टी की, आप पार्टी कितना दम भर रही थी दिल्ली के चुनाव में, कैसे कबार के जो है उसको किनारे कर दी बीजेपी, है ना। पंजाब में भी तैयारी कर, और पंजाब में भी तैयारी कर ली कि 2027 में पंजाब में भी इसको जो है ना उखाड़ फेंकना है, बोरिया बिस्तर समटा देना। और उसकी शुरुआत राघव चड्ढा से हुई, हो गई, वहाँ कपिल मिश्रा ने किया दिल्ली में। ठीक है, लेट लगा, विलम्ब लगा, लेकिन कपिल मिश्रा ने जो बीजारोपण कर दिया उसका नतीजा हुआ केजरीवाल दिल्ली से भाग के पंजाब चले गए। अब पंजाब में खदेड़ने के लिए राघव चड्ढा आ गए सामने, और राघव चड्ढा वहां से केजरीवाल को खदेड़ देंगे। तो बिहार में भी कांग्रेस को खदेड़ने के लिए एक तरफ सुरेंद्र कुशवाहा मिले सम्राट चौधरी से, दूसरी तरफ समीर सिंह मिल गए। सुरेंद्र कुशवाहा के साथ जातीय कार्ड होगा कुशवाहों का, क्योंकि सम्राट चौधरी भी कुशवाहा है, और समीर सिंह का कार्ड होगा जिला का, क्योंकि ये भी मुंगेर जिला के हैं जी, और सम्राट चौधरी भी मुंगेर जिला के हैं, तारापुर से विधायक भी बने हैं। तो तारापुर के जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें हवेली खड़गपुर विधानसभा पहले हुआ करता था, उसका भी हिस्सा है। जिस हवेली खड़गपुर विधानसभा क्षेत्र के पहले जो था उसके जो है समीर सिंह भी वहीं के रहने वाले हैं। तो इधर एक जिला का मामला, उधर जातीयता का मामला। तो ये सब समीकरण को देखकर लग रहा है जैसे मान ले 6 गो सदस्य है विधायक है ना कांग्रेस के,
4 अगर टूट जाते हैं, जिस तरह से आप पार्टी के 10 राज्यसभा सदस्यों में तो से कोई 7 आरोप नहीं लगेगा, बच जाएंगे टूट गया, सब। दल बदल कानून लागू नहीं होगा। नहीं होगा। हाँ, तो इसमें तो 3 वो तो पहले ही से बगावत किए हुए थे। एक और जुटा लिया जाएगा। हाँ, एक और जुट जाएंगे, वो तो जब अंतिम समय होगा तो भी जुट जाएंगे, चले ही जाएंगे साथ में। हाँ, बहुत हथकंडा जानती है भाजपा। पर तो टूट जाएगा। तो सुरेंद्र कुशवाहा और क्या कहता है मनोज विश्वास, है ना, और एक थे मनिहारी के भी विधायक मनोहर प्रसाद सिंह, ये तीनों के तीनों तो कुछ माह पहले जो हुआ राज्यसभा चुनाव, उसी में बगावत कर दिए कांग्रेस की। ये तीनों तो उसी समय से बगावत किए हुए, हरवा दिया महागठबंधन के उम्मीदवार को। हरवा भी दिया महागठबंधन के उम्मीदवार को। तो अभी तो इनका नजर जो है तो है ही है तोड़ के भागने पर, तौर पे एगो का है बस। एक जो है वही इसमें अभी बने हुए हैं। वो जिस दिन साथ आ जाएंगे वो विधायक, है ना, उसी दिन जो है खेला हो जाएगा बिहार में। हालांकि असंतोष वह भी बताए जाते हैं, है ना, उनकी भी इच्छा है कि हमको विधायक दल का नेता बनाया जाए। बताइए चुनाव कब हुआ, नवंबर में नतीजा आया ना, अभी कितना महीना हो गया, अच्छा खासा हो गया, 4-5 महीना हो गया। 5 महीना हो गया। अब 5 महीना में कांग्रेस अपना विधायक दल का नेता नहीं चुन सकी, नहीं चुन सकी है। नहीं, यह भी स्पष्ट है कि असंतोष है पार्टी के अंदर। टूट निश्चित है। तो इसी टूट का फायदा जो है सम्राट चौधरी उठाने के लिए अब शुरू कर दी है। तैयारी पूरी कर दी है। ऑपरेशन लोटस जो है हर जगह चलाया जा रहा है। अब देख लीजिए, अब मान लेते हैं, ठीक, एमएलसी समीर सिंह है, इनके यहाँ मिले ना, समीर सिंह का जो स्वार्थ हो, क्योंकि उनकी सदस्यता समाप्त हो रही है जून में, तो चाहते हुए कि 9 सीट में से 1 सीट हमको मिल जाए। हमने तो पहले ही कह दिया दर्शकों को भी कि भाई पहले कहाँ से मिलेगा, तो हाँ अपने भीड़ एमएलसी बनने वालों की कांग्रेस बीजेपी में, तो कहीं ना कहीं कोई जुगाड़ लगाएंगे सम्राट चौधरी। तो अब इसलिए जो है आप 3 वो वहाँ एमएलसी है कांग्रेस का, कि नहीं एमएलसी नहीं, एक है दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जीते हुए जो है मदन मोहन झा, राजीव कुमार एक है, उसके बाद एक राजीव कुमार है खगड़िया बेगूसराय स्थानीय निकाय क्षेत्र से, एक समीर सिंह मिलिए गए। अब इसमें बच गया एक ब्राह्मण है झा जी, एक बिहार है, तो मदन मोहन झा तो राजेश राम को नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन राजीव कुमार तो छोड़िए देंगे, जब जैसे ही मौका मिलेगा 2 गो अलग हो जाएंगे, 3 गो है, तो यहाँ पर भी दल विरोधी कानून नहीं लागू होगा। हाँ, 3 में से 2 निकल गए, नहीं होगा, काम बन जाएगा। तो समीर सिंह हो सकता है यही जो है ना आश्वासन देने गया होंगे सम्राट चौधरी को। तो चलिए, तस्वीर क्या होगी वो तो देखने वाली बात होगी। अब टूट की जो आशंका है वो कितनी सच साबित होती है, क्योंकि सम्राट चौधरी से कांग्रेस के एमएलसी समीर सिंह मिल रहे हैं और पहले से ही सुगबुगाहट तेज है कि कांग्रेस के विधायक जो है वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं। अब 3 की जगह 4 होंगे, उन पर कोई जो है आरोप भी नहीं लगेगा, बहुत ही सेफली वो निकल जाएंगे। जैसे केजरीवाल के साथ हुआ वही चीज यहाँ कांग्रेस के साथ बिहार में हो सकता है। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा है ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।